कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां भरोसा और हिम्मत ही इंसान का असली सहारा बनते हैं। और यही कहानी है अनु शर्मा की, एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी की राख में भी उम्मीद का चिराग जलाना सीखा। दोस्तों, ये कहानी है धोखे, हिम्मत और उस सच्चाई की जो राख के पीछे छिपी थी। जब सबने हार मान ली, तब अनु ने कहा, अब नहीं, अब मैं सच्चाई ढूंढ कर रहूंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से किचन से, जहां गैस पर उबलते हुए बर्तनों की आवाज के बीच अनु शर्मा और पुष्पा जी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर टेंशन थी, क्योंकि उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पहली बार 200 लोगों का खाना बनाना था। पुष्पा जी ने फोन रखते हुए कहा, रजनी आंटी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया है और एडवांस भी भेज दिया जाएगा। अनु ने थोड़ा डरते हुए पूछा, आई होप आंटी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे इंसान को ही दिया होगा ना। तभी जवाब आया, हाँ बेटा, तुम पर भरोसा है। लेकिन अनु का मन फिर भी बेचैन था, क्योंकि उसने और उसकी टीम ने आज तक इतने बड़े ऑर्डर का खाना नहीं बनाया था। अनु ने गहरी सांस ली और कहा, राजमा चावल, छोले कुलचे, दही भल्ले। हे भगवान, 200 लोगों का खाना कैसे बनेगा? पुष्पा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे अनुगमाता, किसी ऐसे को भेज दो जो हमारी नया पार लगा दे। और जैसे भगवान ने उनकी सुन ली, दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। पुष्पा जी ने कहा, लगता है भगवान ने भेज दिया। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ा था आर्य। अनु की आंखें चौड़ी हो गईं। आप यहां क्या कर रहे हैं? आर्य मुस्कुराया और बोला, शायद भगवान ने भेजा है मुझे। अनु पहले तो भड़क उठी, आप और हमारी कैटरिंग में मदद करेंगे? मगर आर्य बोला, कभी कभी जो काम नामुमकिन लगता है वही सबसे बड़ा सबक बन जाता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ अनु और आर्य का सफर। संघर्ष, सस्पेंस और सच्चाई की खोज का। उधर मीरा, वही जो हमेशा अनु की राह में कांटे बिछाती थी, वह इवेंट मैनेजर के पास जा पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे इंसान को दिया होगा ना? मैनेजर बोला, जी, अनु शर्मा को दिया है। मीरा ने तिरछी मुस्कान दी और बोली, अच्छा, तो उसे ये मेन्यू दीजिए और कहिए कि यही बनाना है। उसने एक लिस्ट पकड़ा दी, राजमा चावल, छोले कुलचे, दही भल्ले। वो जानती थी कि इतना बड़ा ऑर्डर अनु के बस की बात नहीं। दरअसल यह उसका खेल था। वो चाहती थी कि अनु असफल हो जाए और सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उधर अनु परेशान थी। वो लगातार लोगों का इंटरव्यू ले रही थी। आपको खाना बनाने का अनुभव है? और हर कोई कहता, मैडम, 150-200 लोगों का खाना हमने आज तक नहीं बनाया। अनु के माथे पर पसीना था, दिल में डर। वो सोच रही थी, कहीं मैं सबको नीचा तो नहीं दिखा दूंगी। पुष्पा जी उसके पास आईं और बोली, डर मत बेटा, भगवान है ना हमारे साथ। अनु ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, काश कोई मदद कर देता। तभी आर्य ने आगे बढ़कर कहा, तो मैं हूं ना। शुरू हुई तैयारियां। किसी के हाथ में प्याज, किसी के हाथ में टमाटर, कोई मसाले पीस रहा था और बीच में अनु सबको गाइड कर रही थी। लेकिन समस्या थी, इतने लोगों का खाना एक साथ बनाना किसी के बस की बात नहीं थी। सब थक चुके थे, समय कम था और ऊपर से फोन आया कि गेस्ट लिस्ट 150 से बढ़कर 200 हो गई है। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, अब तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आर्य ने उसे रोका, जब तक सांस है कोशिश जारी रखो। उसके शब्दों में एक भरोसा था। इसी बीच कहानी का एक दूसरा मोड़ आता है। अनु के पापा पुराने दिनों की बात सोच रहे थे। उनकी दुकान जो जल गई थी, वो आग आज भी उनके दिल में जल रही थी। वो राख लेकर नदी में गए विसर्जन करने, पर जब उन्होंने देखा तो चौंक गए। राख में असली कपड़े नहीं थे, सिर्फ प्लास्टिक और कुछ छोटे टुकड़े थे। उन्होंने हैरानी से कहा, ये क्या, ये तो असली कपड़े जले ही नहीं। जब अनु को यह पता चला तो उसका दिल दहल गया। वो दुकान पर वापस भागी और राख को हाथों से टटोलते हुए बोली, यहां कुछ तो गड़बड़ है। पापा की गलती नहीं थी, किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। उसी समय वहां पहुंचा टकलू, वही शातिर आदमी जिससे सब डरते थे। अनु ने सीधे कहा, अगर मेरे पापा निर्दोष निकले तो जिसने भी ये किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो डर को पिघला देता है। तभी पुष्पा जी बोली, तुम्हें क्या लगता है बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। अगर सच तुम्हारे साथ है तो जीत भी तुम्हारी होगी। दूसरी ओर वही टकलू अब रघु को बुलाता है। रघु वो आदमी था जो अनु के पापा के साथ दुकान में काम करता था। टकलू बोला, जो साड़ियां मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थीं, उन्हें बेचो और उससे पैसा कमा लो। तुम्हारा हिस्सा वहीं से ले लेना।
रघु बोला, नहीं, मुझे हिस्सा वादे के मुताबिक चाहिए। टकलू गरजा, ज्यादा ओढ़ मत। तू किसी और के इशारे पर यह सब कर रहा है। किसने कहा तुझे यह सब करने को? रघु चुप हो गया। और दोस्तों, यहीं छिपा है कहानी का असली ट्विस्ट, क्योंकि किसी ने रघु को इस खेल में धकेला था। लेकिन वो कौन? मीरा या कोई और? यह सवाल अभी बाकी था। इधर अनु कैटरिंग की तैयारियों में फंसी थी और उधर उसके पापा की दुकान की सच्चाई खुलने वाली थी। दोनों तरफ आग लगी थी, एक चूल्हे की, दूसरी झूठ की। आर्य पूरी कोशिश कर रहा था सब कुछ संभालने की, लेकिन अनु का भरोसा बार बार डगमगा रहा था। जब आटा गिरता, जब दाल जल जाती, जब टाइम खत्म होता, तब वो सोचती, क्या मैं फेल हो जाऊंगी? पर आर्य हमेशा वही बात कहता, हार मानना इंसान की फितरत नहीं, कोशिश करना ही असली जीत है। रात के अंधेरे में भी उनके हाथ चल रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई रोटी बेल रहा था, और अनु की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही ख्याल, कल सुबह सब पर मेरी मेहनत का फैसला होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अन्नू की मेहनत कामयाब होगी? क्या वो 200 लोगों का खाना बना पाएगी? क्या उसके पापा की सच्चाई सामने आएगी? और क्या आर्य के आने से उसकी जिंदगी में कुछ बदल जाएगा? सुबह होने में बस कुछ घंटे बाकी थे और अनु की रसोई में हलचल मची हुई थी। सब लोग थके हुए थे, हाथों में छाले थे, लेकिन कोई रुका नहीं था। हवा में मसालों की खुशबू और मेहनत का पसीना दोनों घुल चुके थे। आर्य सबको जोश दिला रहा था। चलो, अभी आधा काम बाकी है, वक्त कम है, लेकिन हम कर लेंगे। अनु ने उसे देखा। आंखों में एक पल को भरोसा चमका, फिर तुरंत चिंता लौट आई। लेकिन आर्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर कुछ गलती हो गई तो? आर्य ने हंसते हुए कहा, गलतियां ही तो सिखाती हैं कि इंसान कितना मजबूत है। डरना मत, साथ हूं मैं। अनु चुप रही, लेकिन उसके मन में कहीं कुछ पिघलने लगा था, जैसे लंबे वक्त से जमा हुआ डर अब भरोसे में बदल रहा हो। उधर मीरा अपने घर में बैठी थी, हाथ में कॉफी और चेहरे पर मुस्कान। देखते हैं अनु शर्मा कितनी महान है। जब लोगों के सामने सब खराब हो जाएगा ना, तब सबको पता चलेगा असली काबिलियत किसकी है। उसके इरादे साफ थे। वो नहीं चाहती थी कि अनु सफल हो, क्योंकि हर बार अनु का उठना मीरा की हार बन जाता था। रात के लगभग 3 बजे अनु ने देखा गैस खत्म होने वाली है। उसने घबराकर कहा, सिलेंडर खत्म हो गया। सबके चेहरे उतर गए। आर्य तुरंत बोला, परेशान मत हो, मैं अभी नया लेकर आता हूं। लेकिन उस वक्त दुकानें बंद थीं, आसपास सन्नाटा था। फिर भी आर्य निकल गया। ठंडी हवा में दौड़ता हुआ किसी तरह गैस एजेंसी के मालिक को फोन लगाया और बोला, भाई इमरजेंसी है, जिंदगी का सवाल है। आखिरकार उसने नया सिलेंडर लाकर सबका जोश लौटा दिया। अनु की आंखों में चमक आई। उसने कहा, आपने आज सच में हमें बचा लिया। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो असली जंग बाकी है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ सब्जियां, चावल और भल्ले तैयार थे। टेबलें सज रही थीं। अनु ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान, अब सब तुम्हारे हाथ में है। तभी पुष्पा जी ने धीरे से कहा, अब डरने का वक्त नहीं, अब दिखाने का वक्त है कि एक औरत क्या कर सकती है। उनके शब्दों ने जैसे सब में जान भर दी। इधर गेस्ट आने शुरू हुए। हर कोई तारीफ कर रहा था। क्या खुशबू है, वाह, छोले का स्वाद तो लाजवाब है। राजमा ऐसा बना है जैसे घर का खाना। अनु के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन वो भीतर से कांप रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी एक सर्वर भागता हुआ आया, मैडम दही भल्ले खत्म हो गए। अनु का दिल धक से रह गया। क्या, इतने जल्दी? उसने इधर उधर देखा और फिर खुद किचन में भागी। नए भल्ले तलने लगी। सब थक चुके थे, लेकिन अनु का हौसला टूटने नहीं दिया। आर्य ने मदद की और कुछ ही मिनटों में नए भल्ले तैयार हो गए। उधर मीरा भी वहां आ पहुंची। उसने सब देखा और तिरछी नजरों से कहा, वाह अनु, लगता है तुमने कमाल कर दिया। लेकिन अब देखते हैं आखिरी डिश कैसी बनती है। उसकी आवाज में तंज था, पर अनु ने उसे नजरअंदाज किया। उसने सिर्फ एक बात कही, मीरा जी, जो भी है, मेहनत का स्वाद किसी की जलन से ज्यादा मीठा होता है। इसी बीच आर्य ने एक खबर लाई, अनु, तुम्हारे पापा के केस में कुछ नया पता चला है। अनु ने चौंक कर कहा, क्या? आर्य बोला, टकलू और रघु के बीच पैसों का झगड़ा हुआ है और लगता है कि रघु किसी के इशारे पर काम कर रहा था। अनु की सांसें तेज हो गईं। मतलब मेरे शक सही थे? आर्य ने कहा, हां, और हमें सबूत चाहिए, वरना सच्चाई फिर दब जाएगी।
अनु ने दृढ़ आवाज में कहा। अब चाहे जो हो, मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। कहानी अब सस्पेंस में बदलने लगी थी। अनु के दिमाग में दो मोर्चे चल रहे थे, एक कैटरिंग का, दूसरा अपने पिता की बेगुनाही साबित करने का। उसी शाम जब सब मेहमान जा चुके थे और तारीफों की गूंज अभी भी कानों में थी, अनु अकेली बैठी थी। आर्य आया और बोला, सबने तारीफ की है तुम्हारे खाने की, तुमने कर दिखाया। अनु मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। हाँ, लेकिन अभी जंग बाकी है आर्य। मेरे पापा के नाम से जो दाग लगा है, उसे मिटाए बिना चैन नहीं मिलेगा। अगले दिन अनु और आर्य सीधे गए उस जगह जहां दुकान जली थी। वहां अब भी राख बिखरी थी, लेकिन अनु ने झुककर राख को हाथ में लिया और बोली, देखो आर्य, ये राख कपड़े की नहीं है, ये प्लास्टिक है। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वो था टकलू। उसने गुस्से में कहा, फिर से जासूसी चालू कर दी। अनु ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब डरने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने सब समझ लिया है। तुमने दुकान खुद जलवाई ताकि सबका शक मेरे पापा पर जाए। टकलू हंसा, साबित करके दिखाओ। आर्य आगे बढ़ा और बोला, हम साबित करेंगे। हमारे पास राख के सैंपल हैं और कल ही लैब में भेजेंगे। टकलू का चेहरा उतर गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम दोनों का खेल अब खत्म। उधर मीरा को जब यह खबर मिली कि अनु और आर्य सच के करीब पहुंच गए हैं, तो वो बेचैन हो उठी। उसने रघु को फोन किया, तू चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। अगर तूने मुंह खोला ना, तो तेरी भी बर्बादी तय है। रघु डर गया, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। मीरा चिल्लाई, तो क्या हुआ? वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, पर उसके मन में डर बैठ चुका था। दूसरी ओर अनु ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उसने टकलू की दुकान के पुराने बिल, रसीदें और कैमरा फुटेज ढूंढने शुरू किए। आर्य उसके साथ था। दोनों दिन रात लगे रहे, और एक दिन जब उन्होंने फुटेज देखा तो सब कुछ साफ हो गया। उस रात आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघु था, और उसे आदेश देने वाली आवाज थी मीरा की। अनु के हाथ कांप गए। उसने कहा, इस आवाज को मैं पहचानती हूं। आर्य ने सिर हिलाया। अब सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, कभी कभी सच इतना गा। सुबह की पहली किरण के साथ अनु के भीतर एक नया जोश था। पिछली रात उसने सबूतों की फाइल तैयार की थी। हर पन्ना उसकी मेहनत, उसके दर्द और उसके विश्वास की कहानी कह रहा था। पुष्पा जी रसोई में पूजा की थाली सजा रही थीं और आर्य बाहर गाड़ी तैयार कर रहा था। अनु ने दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, मां, आज सब खत्म कर दूंगी। अब किसी को मेरे पापा पर उंगली उठाने का हक नहीं रहेगा। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जा बेटी, सच हमेशा जीतता है। अनु और आर्य थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली, सबूत देखे और बोला, यह तो बहुत बड़ा मामला है। अगर सच यही है तो इसका मतलब तुम्हारे पापा को फंसाया गया। अनु ने दृढ़ता से कहा, हां, और वो करने वाला कोई और नहीं, मीरा और टकलू हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें दोनों को बुलाना होगा, बयान लेना जरूरी है। अनु की धड़कनें तेज थीं। इतने दिनों की मेहनत, दर्द और उम्मीद, सब एक पल में सामने आने वाला था। दोपहर तक थाने में मीरा और टकलू आ चुके थे। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मीरा बोली, अनु, तुम यहां क्या कर रही हो? अनु ने शांत स्वर में कहा, सच लाने आई हूं, वो सच जिसे तुमने छुपाने की कोशिश की थी। आर्य ने सबूत सामने रखे, राख का लैब रिपोर्ट, रघु का बयान और वो ऑडियो जिसमें मीरा की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मीरा जी, ये आपकी आवाज है? मीरा कुछ बोल न पाई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। टकलू ने गुस्से में कहा, सब मेरी गलती नहीं थी, मीरा ने ही कहा था दुकान जलाने को। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, दोनों को हिरासत में लो। अनु की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, आज आपको इंसाफ मिल गया। आर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने कर दिखाया अनु, तुमने वो किया जो बहुत लोग करने से डरते हैं, सच्चाई पर डटे रहना। अनु ने मुस्कुराकर कहा, सच पर चलने वाला कभी हारता नहीं। शाम को जब वो घर लौटी, पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी कि अनु ने अपने पिता का नाम साफ कर दिया। सब लोग उसके घर आए, पुष्पा जी को बधाई दी। किसी ने कहा,
आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। किसी ने कहा, ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। पुष्पा जी ने आंखों में आंसू लिए बस कहा, वो मेरी नहीं, भगवान की भेजी हुई शक्ति है। दूसरी ओर आर्य के मन में अजीब सी शांति थी। उसने देखा कि अनु सबको खाना परोस रही थी। वही हाथ जिनसे उसने आंसू पोंछे थे आज किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। उसने मन ही मन कहा, यह लड़की सिर्फ जीतती नहीं, सबको जीना सिखाती है। अनु ने उसकी ओर देखा। क्या सोच रहे हैं? आर्य ने हंसते हुए कहा, बस ये कि तुमने साबित कर दिया, मेहनत और सच्चाई जब साथ होती है तो किसी मीरा, किसी टकलू की चाल चल नहीं पाती। कुछ दिनों बाद अनु के पास उस इवेंट कंपनी का फोन आया। मैम, आपके बनाए खाने की इतनी तारीफ हुई है कि हमें आपके साथ स्थायी कॉन्ट्रैक्ट करना है। अनु ने पला भर को आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, धन्यवाद, पर मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लोगों के भरोसे का। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की बातें सबके दिलों में रह गईं। मीरा जेल में थी, पर अंदर ही अंदर उसे पछतावा था। उसने अनु को खत लिखा, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में वो किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। तुम सच में महान हो। अनु ने खत पढ़कर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो पछताता है वो कभी बुरा नहीं होता। एक दिन आर्य ने अनु से कहा, अब जब सब ठीक हो गया है तो क्या तुम एक नया सपना शुरू करोगी? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं चाहती हूं कि अब कोई और लड़की डरकर चुप न रहे, किसी और के नाम पर इल्जाम न लगे। मैं एक संस्था शुरू करना चाहती हूं, सच की रसोई, जहां हर औरत को काम, सम्मान और आत्मविश्वास मिलेगा। आर्य ने कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों की आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन थी, जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, पर अब वो चमक जीत की थी। कुछ महीनों बाद सच की रसोई खुली। वहां दीवारों पर लिखा था, जहां मेहनत है वहां जीत है, और बीच में अनु की तस्वीर थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे खड़ी पुष्पा जी गर्व से भरी हुई थीं। आर्य ने पास खड़े होकर कहा, देखो, तुमने वो कर दिखाया जो कई लोग सिर्फ सोचते हैं। अनु ने कहा, यह सब अकेले नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी मेहनत, मेरे भगवान और कुछ सच्चे लोग थे जैसे तुम। उसी शाम संस्था के उद्घाटन में मीडिया आई। सबने अनु से सवाल किए, आपकी सफलता का राज क्या है? अनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता किसी की दया से नहीं मिलती, वो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की कीमत पर मिलती है। और जब इंसान अपने डर को हराता है तभी असली जीत होती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे और आर्य के दिल में गर्व। आकाश में सूरज ढल रहा था, पर अनु की जिंदगी में एक नई रोशनी उग चुकी थी। रात को जब सब चले गए, अनु छत पर बैठी थी। हवा में वही सुकून था जो जीत के बाद मिलता है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, अब सब ठीक है, आपने जो सिखाया वो मैं निभा पाई। तभी पीछे से आर्य आया और बोला, अब अगले सफर के लिए तैयार हो? अनु मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब डर नहीं लगता, अब मुझे खुद पर भरोसा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अनु की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने मुश्किलों के बावजूद सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, तो इस कहानी को यहीं मत रोकिए, अपने दिल में इसे जिंदा रखिए।